श्री गोकुल नाथ की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः। निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नंदनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। भक्ति वर्धनी है या तो ये की पृष्ठभूमि जो लेकर के चले थे वो मोड़ासा के कार्यक्रम में है, तो जिनको पूर्व की भूमिका जो अगर सुननी हो कि ये ग्रंथ के पूर्व क्या रूप से पूरी सिनॉप्सिस बनाई अभी, तो वो जो कैसेट है या सीडी है वो सुन लेंगे। पेनड्राइव में अभी नहीं, पेनड्राइव में। अच्छा, तो वो वहाँ में सब उपलब्ध है, तो वो सुन सको। नत्वा स्वाचार्य पादाब्जं कृपा मधुसुपूरितम। वैसे वहाँ पे 2 श्लोक ऑलरेडी हो चुके हैं वहाँ, और फिर भी यहाँ दोनों को अनुसंधान रखते हुए पूरे सील कर ले रहे हैं। नत्वा स्वाचार्य पादाब्जं कृपा मधुसुपूरितम तत्पराग आरक्त बुद्धिया व्याख्यासी भक्तिवर्धिनी व्याख्यासी। भक्तिवर्धिनी ग्रंथ को व्याख्यान किए जा रहे हैं। कैसे किए जा रहे हैं? तत्पराग आरक्त बुद्धिया तत्सु श्री महाप्रभु उभय प्रभु चरण को परामर्श है, क्योंकि तत् जो शब्द है वो हमेशा पूर्व को संकेत करे। तो पूर्व में कौन की बात करी गई है? स्वाचार्य पादाब्जम, वो कर्म है यहाँ। तो स्वाचार्य पादाब्जम तो वो कैसे है? कृपा मधुसुपूरितम, यह विशेषण विशेष भाव संबंध है। तो कृपा मधुसुपूरितम स्वाचार्य पादाब्जम नत्वा, उनको नमन करके, और भक्तिवर्धनी व्याख्या से। कैसे? तो क्योंकि अपने यहाँ ये दृढ़ मान्यता, दृढ़ विश्वास है ये अपने यहाँ कि कोई भी कार्य भगवत कृपा के अतिरिक्त नहीं हो। हर वस्तु मात्र में जो कुछ भी घटना हो रही है मनसा वचसा कर्मणा, वो भगवत कृपा से ही होगा। यानी वही अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए दादाजी अपने को यहाँ ये सीख दे रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो कुछ भी कार्य कर रहे हूँ वो भी बिना कृपा के वो संभव नहीं है। तो
उनके चरणारविंद के जो पराग हैं, जो रजगण हैं, उनसु आरक्त बुद्धि। और यह बात में एक अनुसंधान करने जैसो है कि आचार्यन की वाणी को अर्थघटन कैसे किया जाएगा, वो भी यहाँ पे एक अपन को संकेत मिले। अपन मन चाहे जो प्रकार से अपन अर्थघटन करना चाहे आचार्य वाणी को, वो संभव नहीं है, वो क्यों भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक मर्यादा है। और ये मर्यादा को हरिराय जी ने शिक्षा पत्र में बहुत अच्छी तरह इसको समझाया। तो पूरी बाकी कड़ी बताई है कि कैसे आचार्य वाणी को अर्थघटन होना चाहिए। अपनी बुद्धि के अनुसार अपन जो मन भाव वैसा अर्थघटन कर सकें, वो मर्यादा नहीं है। और पूरी वो प्रोसेस बताई है शिक्षा पत्र में। क्या मैं ये समझाया है कि महाप्रभु और आचार्य की जो वाणी है उनको अर्थघटन कैसे किया जाएगा। तो वाकई एक संकेत अपन को यहाँ मिल रहा है, तत्पराग आरक्त बुद्धिया। क्योंकि भगवत लीला और भगवत संकेत को जो भी अर्थघटन किया जाए, वो यत्र तत्र सर्वत्र अपन को ग्रंथन में आचार्य महानुभवन में यही बताया कि महताम अंतःकरण प्रतीति। जो महापुरुष हैं, जो भक्त हैं, उनके अंतःकरण की प्रतीति ही अपने यहाँ प्रमाण मानी गई है। और वाकई आधार पर ही श्री महाप्रभु ने ये अपने पूरा जो अवसर रचना घटित करी है मार्ग की और सेवा और साधना प्रणाली इत्यादि की, वो सब या ही पृष्ठभूमि पे, या ही बैकग्राउंड पे, या अवसर रचना पे घटित करी है। महताम अंतःकरण प्रतीति। या ये सेवा नायना कई बार आज्ञा करें कि सेवा को जो पूरा सेटअप, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लानिंग जो श्री महाप्रभु ने की है, वहां में मुख्य आधार जो है वो श्री ब्रज भक्तन के भाव है। उन्होंने जो चेष्टाएं जो करी हैं, जो प्रति करी है, वहां को आधार लेकर के ही अपने यहाँ मुख्य रूप से सेवा को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया है। सो तत्पराग आरक्त बुद्धिया। श्री महाप्रभु के चरणारविंद के रजकणन को वो कैसे है, कृपा मधु सुपूरितम। कृपा रूपी जो अमृत है, वासु सुपूरित है। ऐसे श्री महाप्रभु के चरणारविंद के रजकण को नमन करके, और वो रजकण निरंतर मेरे अंतःकरण में विराजे रहे, ऐसे वह बुद्धिसु, वह आरक्त बुद्धिसु, मैं उनकी ये वाणी को व्याख्यान करने में प्रवृत्त भया। भक्तिवर्धिनी को मैं व्याख्यान कर रहा हूं। तत्बुद्धि दृढ़ता सिद्धि पितृपाद रजाम से हम हृदय आधाय प्रवृत्तोस्मि नान्यथा इति ही निश्चितम। तद्बुद्धि दृढ़ता सिद्धि। वो श्री महाप्रभु की वाणी को विस्तार जो कर रहे हूं, वहां में कोई भी कार्य बिना श्रद्धा के तो हो ही नहीं। यानी वो दृढ़, और वो श्रद्धा दृढ़ता जब तक नहीं है, तब तक वो चमत्कृति भी नहीं आवे वह कार्य में। तो तद्बुद्धि दृढ़ता सिद्धि। जो कार्य करने में प्रवृत्त भय हूं, भक्तिवर्धिनी को जो व्याख्यान कर रहे हूं, वो श्री महाप्रभु की वाणी में मेरी बुद्धि दृढ़ होने लग जाए। और दृढ़ होए वाह हेतु सु श्री महाप्रभु के रजगणन को अहम हृदय आधाय, मैं उनको हृदय में धारण करके ही ये कार्य में प्रवृत्त भय हूं। नान्य था इति ही निश्चितम। और कोई मेरो प्रयोजन हेतु लक्ष्य अभिगम यहाँ में नहीं है। मात्र एक ही है कि बस वो चरणारविंद की रजकण मेरे हृदय में विराज जाए, ताकि जो कार्य मैं करूं वो दृढ़ता वहां में मेरी बनी रहे। वो दृढ़ता या के बिना संभव नहीं, या के बिना संभव नहीं। तो अहम प्रवृत्तो उसमें नान्यथा इति ही निश्चितम। अथ आचार्य चरणाः स्वमार्ग अंगीकृतानां स्वमार्गीय भक्ति वृद्धि प्रकारम अजानताम कृपया तद्ज्ञापनाय तद्वृद्धि प्रकारम प्रतिजानते ना प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? कौन प्रतिज्ञा कर रहे हो? आचार्य चरणाः प्रतिजानते, कर्ता और क्रियापद को संबंध पहले बिठा लो। तो आचार्य चरणाः प्रतिजानते। अच्छा, अब क्या प्रतिजानते, काई की प्रतिज्ञा कर रहे हैं? सो अथ आचार्य चरणाः तद वृद्धि प्रकारम प्रतिजानते।
पहले सीधो सीधो जो वाक्य विन्यास है वह वाक्य विन्यास को पहले समझना। तो अथ आचार्य चरणा, यहाँ कर्ता आ गयो, कर्म जो है वो बुद्धि प्रकारम और क्रियापद जो है वो प्रतिजाते। तो अथ आचार्य चरणा, श्री महाप्रभु भक्ति के वृद्धि को प्रकार कैसे संभव है वो प्रकार यहाँ कहवे की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब जो संबंध है वह बैठा ले अपन, वो कौन के लिए? क्योंकि प्रयोजन उद्देश्य बंधो भी न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कुछ होए नहीं। और शास्त्र की एक मर्यादा है कि ग्रंथारंभ में 4 वस्तु उनको पहले निर्णय कर लिया जाए: अधिकारी, प्रयोजन, संबंध और विषय। ये 4 वस्तु हैं जिनको कोई भी ग्रंथ अध्ययन के पूर्व में ये 4 बात स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो विषय क्या है, वह विषय संबंध क्या है, और अधिकारी कौन है वाके, और प्रयोजन क्या है। तो यहाँ आप अधिकारी की बात कर रहे हैं कि वो कौन के लिए हैं? तो स्वमार्ग अंगीकृता नाम, ये सबन के लिए नहीं है, पर जो श्री महाप्रभु के चरण शरण में आए हुए हैं उन्हीं जीवन के लिए श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। वो चरण शरण में जो चरण शरणागत जो जीव है वो कैसे हैं? तो आज्ञा कर रहे हैं कि स्वमार्गीय भक्ति वृत्ति प्रकारम अजानता। सामान्य रूप से धर्म को ज्ञान जिनको है, भक्ति को ज्ञान जिनको है, पर स्वमार्गीय भक्ति को प्रकार नहीं जान रहे। ऐसे जो चरण शरण में आए हुए जीव हैं उनके लिए तद वृद्धि प्रकारम प्रति जानते, उनके लिए ये कह रहे हैं। और वहां में कारण, क्योंकि श्री महाप्रभु कृपालु हैं, करके कृपया तद ज्ञापनाय तद बुद्धि प्रकारम प्रति जानते। यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते, बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तना। पहला वाक्य, यहाँ में 2 वाक्य हैं या श्लोक में। पहला वाक्य पूर्वार्ध है, दूसरा वाक्य जो है वो उत्तरार्ध है। तो भक्ति ही यथा प्रवृद्धा स्यात् तथा उपायो निरूप्यते। यत् तदोर नित्य संबंध, यत् और तत् को नित्य संबंध है, तो यथा और तथा। तो यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथा प्रकाराः उच्यते इत्यर्थः। भक्ति जहाँ प्रकार से प्रवृद्ध होए वह प्रकार के उपाय मेरे द्वारा निरूपित किए जा रहे हैं। मया निरूप्यते, भाव कर्म प्रयोग है। वह में सबसे पहला प्रकार बता रहे हैं, बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तना। बीज भाव की दृढ़ता, वो त्याग, श्रवण, भावन और कीर्तन। या में भावन जो है वो कंठोक्त नहीं है और वो अनुक्त सिद्ध है। या लिए त्यागात्, श्रवणात्, भावनात् और कीर्तन, ये 4 साधन है। वो सबसे पहला उपाय श्री महाप्रभु ने बताया कि भक्ति को प्रवृद्ध करने को, भक्ति रूपी जो बीज भाव है वह बीज भाव को प्रवृद्ध करने को सर्वप्रथम जो प्रकार है, उपाय है, वो है त्याग, श्रवण, भावन और कीर्तन। अब वो क्या है वह को आगे देखेंगे अपन। या संदर्भ में थोड़ो जीव विवेक को अंश देख लें कि ये बीज भाव कहां से आयो, बाकी प्रक्रिया क्या है बाकी यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। वो प्रिंट में है। हाँ तुम चलाओ, तुम बोलो। ततो अस्मिन् जीव रूपे भगवद अंशे भगवदैश्वर्यादि। या संदर्भ में जो विचरण की प्रक्रिया है वह को थोड़ा अनुसंधान करियो तो ये ख्याल में आ जाएगा। पढ़ूंगा। ततो अस्मिन् जीव रूपे भगवद अंशे भगवद ऐश्वर्य आदि षड्गुणांश भूतानाम ऐश्वर्य आदि नाम हरिच्छया तिरुभावः पराविद्या। ततो अस्मिन् जीव रूपे भगवद अंशे, यहाँ अंशी से जब अंश विचरित हो जा रहे हो वो स्थिति को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। यानी यहाँ आगे विशेषण विशेष भाव है भगवद अंशे, और वो भगवद अंशे कैसो है
या को जीव रूप है, वो को संज्ञा जब दे देगी, वो को नाम प्रदान कर दियो। भगवत अंशे जीव रूप है, तो भगवत अंश है, और अब चूंकि वकु माया से वो ग्रसित हो चुके हैं, या लिए वकी जीव संज्ञा हो गई है। तो भगवत अंशे जीव रूपे भगवत ऐश्वर्यादि षड गुण अंशभूत, जैसे श्री प्रभु जो है वो षड धर्म युक्त है, ऐसे मूल धर्मी के षड धर्म के अंश रूप जो षड धर्म है जो जीव में आ रहे हैं, क्योंकि अंशी और अंश है, तो अंशी में मुख्य है, वहां में अधिक है, प्रचुर मात्रा में है, तो यहाँ जो है वो अल्प मात्रा में है। जैसे वो यथा क्षुद्रा विस्फुलिंगा नचरंती, तो अग्नि धरती भाई अग्नियो वांशु जैसे तिनखा उड़े हैं, तो मूल तत्वतः वहां में कोई भेद नहीं है, चाहे वो प्रज्वलित जो धधकती भाई अग्नि है वहां में तत्वतः और जो चिंगारी निकल रही है उनमें कोई भेद नहीं है। यही प्रकार से जो धर्म वहां में है वो प्रचुर मात्रा में है, वहां अल्प मात्रा में है। परम ब्रह्म में वो पूर्णानंद है, अक्षर ब्रह्म जो है वो गणितानंद है, आनंद तो है ही है, और वो प्राचुर्य को वहां में भेदक है करके भगवत अंशे भगवत ऐश्वर्यादि षड्गुण अंश भूता नाम, जो ऐश्वर्यादि नाम है वो ऐश्वर्य श्री ज्ञान वैराग्य इत्यादि वो हरि इच्छया तिरोभाव, उनको भगवत इच्छा से तिरोभाव हो गया। अब वो तिरोभाव भयो या लिए वहां पे वहां की निर्बलता हो जा रही है भगवत अंश की, और निर्बलता होने के कारण भगवत शक्ति रूप जो माया है वहां के द्वारा अविद्या सुग्रसित हो जा रहे हैं और बाकी जीव संज्ञा हो रही है। पराभिध्यानातु तिरोहितम तथोहि अस्य, और ये या के कारण ही अस्य बंध विपर्य, ये जो भव बंधन में जो पड़ रहे हो जन्म मरण में, वो यही के कारण ये जो स्थिति आई वाकी वा के कारण है। सदा तेषां मध्य, तब उन जीवन के मध्य में रमणेच्छया विचारितस्य बहुभवनस्य सिद्धये उच्च भावेच्छा विषयी भूतम मुक्ति अधिकार रूपम सूक्ष्म सद्वासना विशिष्टम दैवत्वम संपादयति भगवान दैवत्वम संपादयति, भगवान दैवत्व संपादन करें। वो दैवत्व जो है वो कैसो है, तो सूक्ष्म सद्वासना विशिष्ट। गीता को अनुसंधान करोगे तो वहां भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि मैंने ये दो सृष्टि प्रकट करी है, वहां में दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, तो ये जो दैवी सृष्टि है वो मैंने विमुक्त्यर्थ प्रकट करी है, और आसुरी सृष्टि मैंने भवबंधन के लिए प्रकट करी है करके वहां असद्वासना विशिष्ट असुरत्व है और यहाँ सद्वासना विशिष्ट दैवत्व है। सो रमणेच्छया विचारितस्य बहुभवनस्य सिद्धये, रमणेच्छा से विचारित जो बहुभवन की सिद्धि है वहां में सब कड़ियां जुड़ रही हैं, या लिए उन सब चीजों को भी अनुसंधान करते जाओ। सिद्धांत रहस्य की पृष्ठभूमि है जहां श्री महाप्रभु की चिंता भई कि जीव जो है वो निर्दोष सदोष है और ब्रह्म निर्दोष है, सदोष को निर्दोष के साथ कैसे संबंध हो, तो कहीं ना कहीं वहां को एम्पावर करने के लिए, जीव को एम्पावर करने की बात हो रही है। जब एक समकक्ष अवस्था पे आएंगे तभी वो बहुभवन की सिद्धि घटित हो सके, यानी वही सब बातें हैं यहाँ करके। उच्च भावेच्छा विषयी भूतम मुक्ति अधिकार रूपम, ये सब विशेषण है। सूक्ष्म सद्वासना विशिष्टम दैवत्वम, यही के सब ये विशेषण है। एक उच्च भावेच्छा विषयी भूतम, दो मुक्ति अधिकार रूपम, तीन सूक्ष्म सद्वासना विशिष्टम। ये काय के विशेषण है? विशेष्य क्या है यहाँ? दैवत्व। और ये जो दैवत्व है ये ही बीज भाव, यही बीज भाव है जो प्रस्थापित किया श्री महाप्रभु ने यह मोमेंट में। संपादयति भगवान, वहां को संपादन कौन कर रहे हैं? भगवान वहां को संपादन कर रहे हैं। ऐसे जो जीव हैं जो यासु संपादित हो चुके हैं या दैवत्व सु, उनको दैवी जीव कहा जाए और वो ही मुक्ति के योग्य हो। यह बात श्री महाप्रभु ने कई जगह, 2-3 जगह उल्लेख कर दी और निबंध को यदि मंगलाचरण याद करोगे तो वहां में यही बात आज्ञा कर रहे हैं। वाके प्रकाश के मंगलाचरण, ये तो अपनी वो कारिका होगी।
वो याद करो क्या है उनके वापस। सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्तौ अधिकारिणः भवांत संभवा परिवातेषाम अर्थे निरूप्यते। ये सब जो है वो यही कैटेगरी आ गई। ते मुक्ति योग्या भवन्ति। तो श्री महाप्रभु को सारो ये जो प्रयास है वो कौन के लिए है? ये प्रयास उन्हीं लोगों के लिए है कि जो फिर से बोलो सात्विका दो भगवत भक्ता 3 ये मुक्त अधिकारिणः 4 भगवान संभावना। ये 4 बातें जहाँ घटित होती हो श्री महाप्रभु को सारो प्रयास उन्हीं के लिए है। और ते यहाँ क्या आज्ञा करी? ते दैवी जीवा मुक्ति योग्या भवन्ति। दैवी संपद विमोक्षाय इति भगवद वाक्या हमें ये प्रमाण दे दिया। ततो ही अविद्या संबंधात बंध, अविद्या के संबंध होने से वो भगवद अंश जो है वो बंध रूप हो जाए करके जीव की आगे चल करके 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक मुक्त, एक संसारी और एक बद्ध। तो बद्ध मुक्त जो है और संसारी वेदा, ये आगे भी इनकी जीव विवेक में सब की व्यवस्था बताई है। तो बंध, वो बंध काय के कारण है? अविद्या अनादि वाक्या अनादित्वंतु कार्यांतर अपेक्षा अमरेशु अमरत्ववत् तदुपपादितम विद्वन मंडे। ततो देहेन्द्रिय प्राण अंतःकरण अध्यासा स्वरूप विस्तृति ही च इति अविद्यायाः 5 पर्वाणि। ये अविद्या के 5 पर्व हैं, देहेन्द्रिय प्राण अंतःकरण अध्यास और स्वरूप विस्मृति। इन 5 से बद्ध होकर के वो क्या क्या प्रकार के गुण धर्म को अनुभव करे जीव? दुखित्व, अनिशत्व इत्यादि अवास्तव धर्म पुंजम प्राप्नोति। तो जो भी या प्रकार की नकारात्मक जो गुण धर्म है उनकी अनुभूति जीव या के कारण ही करे। वास्तव में तो वो भगवद अंश है, और भगवद अंश होने के बावजूद भी जो वो ये या प्रकार के गुण धर्म को वो अनुभव कर रहे हैं, हमें मूल हेतु जो है वो अविद्या है। तत्शक्त्या विद्या को अस्य जीव संसार उच्यते न तो जायते। तो ये यहाँ जो बात करी बीज भावे दृढ़ेतु स्यात्, बीज भाव या प्रकार सु दैवत्वम संपादयति भगवान, या को अनुसंधान अपन को लेकर के ये बात समझनी। यथा ये न साधने, इन साधन के द्वारा। वो साधन कौन से हैं? वो शास्त्र में सब जगह बता दिए हैं साधन है। स्वाध्याय, यज्ञ, जप, तप, होम, संयम, श्रेयोभिष्ट अन्य ही कृष्ण भक्ति ही साध्यते। ऐसे कई जो है वो शास्त्र में साधन बताए आत्मोन्नति के। दान व्रत तप ज्ञान में आगे बताएंगे आगे। तो यथा ये न साधन ये न भक्ति ही, वो भक्ति कैसी? स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा। ये आपको स्वरूप है। वो भक्ति कौन से भक्ति की बात कर रहे हैं? स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति की बात कर रहे हैं। वो प्रवृद्धा, प्रवृद्धा में प्र उपसर्ग है, वह प्र उपसर्ग को यहाँ पे खोल रहे हैं दादाजी। प्रकर्षेण वृद्धि प्राप्नोति। प्रवृद्धा, प्र और वृद्धा, या यूं भी कह सकते थे यथा भक्ति वृद्धा स्यात्। वृद्ध नहीं कह के हमें प्र उपसर्ग कियो, वो प्रकृष्टता बताने के लिए कही है। तो यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात्, तो भक्ति प्रवृद्ध में प्रकर्ष रूपता ये बताइए है कि ये सारे साधन ऐसे सशक्त हैं कि इनसु होनी ही है। या में कहीं कोई फैलेसी है ही नहीं है, या में कोई संभावना वाली ऐसी कोई संभावना नहीं कि कदाच होए कदाच नहीं भी होए। वो बात हटाने के लिए यहाँ प्र उपसर्ग को प्रयोग किया कि वो ये जो उपाय में बता रहे हूं इनसु भक्ति सिद्ध होगी ही, या में कहीं कोई संदेह नहीं है। ऐसे सशक्त सामर्थ्यशाली ये सब साधन है। वो यहाँ प्र उपसर्ग से यहाँ बताया कि प्रकर्षेण वृद्धि प्राप्त होती तथा नाम तत्प्रकारक उपाय साधनम निरूप्यते, निरूप्यते नाम उच्यते, कह रहे हूं मेरे द्वारा कहे जा रहे हैं। जब इतनी बात कह रही तो यहाँ
कोई जीव ने यहाँ प्रश्न कर दिया कि महाराज भक्ति के उत्पत्ति के प्रकार तो सब शास्त्र में बताए गए हैं, तो ये सब नई बात क्यों आप कह रहे हो? अपन तो वेद शास्त्र को मानने वाले, और वेद शास्त्र में सर्वत्र ये सारे उपाय कहे गए हैं कि भक्ति कैसे उत्पन्न हुए, तो ये नई बात यहाँ क्यों गई? आप तो भागवत मार्ग को अवलंबन करने वाले हो। ऐसा कोई ने प्रश्न यहाँ पे या मूवमेंट पे या मुकाम पे कियो कि ननु भक्ति उत्पत्ति प्रकाराः शास्त्रेषु पुराणादिषु उक्ताः एव। भक्ति उत्पत्ति के प्रकार शास्त्रन में और पुराण आदि में कहे गए हैं, हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र अपन को ये सब प्रकार मिलेंगे। और उत्पत्ति अनंतरम वृद्धिस्तु अनुक्त सिद्धा एव, और एक सनातन नियम है कि जो भी वस्तु उत्पन्न हुए वो वृद्ध होएगी ही, वो बढ़ेगी ही। जैसे बीज को अपन ने रोपण किया तो वो प्रवृत्त होएगा ही होएगा, ये एक नियम है, प्रकृति का नियम है। तो भक्ति के उत्पत्ति के अनंतर, पदार्थ की उत्पत्ति के बाद वहां को विकास वो अनुक्त सिद्ध है, वहां में कोई कहने की बात नहीं है, ये तो समझी वही बात है, सीधी देखी वही बात है। तब यथा जैसे वो बता रहे हैं कि कहां कहां उत्पत्ति के प्रकार बताए और उत्पत्ति के बाद कैसे वो प्रवृत्त हो रहे हैं। तो श्री भागवते दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयमयी श्रेयोभिर्विविधिश्च अन्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। तो श्रीमद् भागवत में ये सारे उपाय बता दिए, दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयम, तो ये तो कंठोक्त कहे हैं। और इनके अतिरिक्त विविधैश्च अन्यैः श्रेयोभिः, और भी अन्य अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के श्रेय के यानी कल्याण के जो साधन है, जो उपाय हैं, वो बताए गए हैं, जिनके द्वारा कृष्ण में भक्ति सिद्ध हो रही है। कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते, कृष्ण में भक्ति सिद्ध करी जाए ऐसे इन साधन के द्वारा करी जा रही है। और आगे चल करके एकादश स्कंद में श्रद्धांतर कथायाम इति उपक्रम्य एवं धर्मे मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदनाम मयि संजायते भक्ति ही कोन्यो और तो अस्या अवशिष्यते, यहाँ में भी सब चीज बताए गए। वो पढ़ लो सब।